हेलो एवरीवन। 5 अगस्त यानी कि फ्राइडे को नेटफ्लिक्स पे रिलीज़ हो चुकी है फिल्म डार्लिंग्स। मैंने आज ही फिल्म देखी और सोचा कि बिना कोई स्पॉइलर दिए एक क्विक सा रिव्यू कर दिया जाए। दोस्तों, डार्लिंग्स बेसिकली एक डार्क कॉमेडी है जिसमें मेन रोल आलिया भट्ट, शेफाली शाह, रोशन मैथ्यू, विजय वर्मा और राजेश शर्मा ने प्ले किया है। फिल्म की मेन लीड बद्रुनिसा पिछले 3 साल से एक अब्यूसिव मैरिज में होती हैं और उनके पति हमज़ा एक एल्कोहलिक है और उनसे मारपीट करते हैं। आपको बता दें कि फ़िल्म एक जनरल माइंडसेट को दर्शाती है जो कि हमारी सोसाइटी में होता है, जहां औरतें कहीं ना कहीं इस डोमेस्टिक वायलेंस का कसूरवार खुद को समझती हैं या कहीं ना कहीं इस होप में ज़िंदगी बिता देती हैं कि कभी उनके हस्बैंड ठीक हो जाएंगे। बद्रुनिसा भी अपने पति को बदलने की लाखों कोशिशें करती है, पर हमेशा नाकामयाब होने के बाद वो सोचती है बदला लेने की। वो चाहती है कि जो उसके पति हमज़ा ने उसे फील कराया है वो सेम चीज़ उसे भी फील करा सके। एक चीज़ जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद आई शेफाली शाह के कैरेक्टर में, कि जनरली मदर्स को दिखाया जाता है कि वो अपनी बेटियों को सलाह देती हैं कि अब तुम्हें यहीं रहना पड़ेगा, इसी आदमी के साथ रहना पड़ेगा, बट शेफाली शाह इसके बिल्कुल ऑपोजिट होती हैं और वो अपनी बेटी को मार खाते हुए नहीं देख सकती और हमेशा उसका साथ देती हैं और चाहती हैं कि वो जल्द से जल्द इस आदमी को या तो मार दे या तो छोड़ दे एटलीस्ट। अनडाउटेडली एक्टर्स और उनकी एक्टिंग कमेंडेबल है। हर एक एक्टर इतना अच्छे से काम करता है कि आपको एक पल को भूल जाता है कि उसकी असल पहचान क्या है। फिल्म की डायरेक्टर जसमीत केरीन है जिन्होंने वाकई बहुत बढ़िया काम किया है। आलिया भट्ट ने बद्रू के माइंडसेट को बहुत ही बढ़िया तरीके से पकड़ा है और जिस तरह विजय वर्मा ने हमज़ा के कैरेक्टर में एक टेरर क्रिएट किया है वो सच में काबिल तारीफ़ है। फिल्म में बहुत ही लाइट तरीके से एक बहुत ही बड़ा मैसेज दिया गया है डोमेस्टिक वायलेंस के अगेंस्ट। और आप जब फर्स्ट हाफ देखेंगे तो आपको कॉमेडी बहुत ही कम दिखेगी, बट एक ऐसा डर का माहौल क्रिएट हो जाता है कि लिटरली कभी कभी मैं अपने हस्बैंड को बोल रही थी कि अब पता नहीं क्या होगा, आगे क्या होगा, एंड बहुत डर लग रहा था, जबकि पता था कि दिस इज़ जस्ट अ मूवी, बट वो एक टेरर क्रिएट किया गया है। एंड ऑल थैंक्स टू द डायरेक्टर एंड द एक्टर्स। फिल्म को एक स्मार्ट मूवी भी कहा जा सकता है क्योंकि इसमें एक बहुत बड़ी खासियत है कि हर एक बात बोलकर नहीं दिखाई गई है, बल्कि एक्टर्स के हाव भाव, उनके तरीक़ों से पता चलता है कि मूवी आगे क्या कहना चाह रही है। बेसिकली हम कह सकते हैं कि इसमें स्पून फीडिंग बिल्कुल भी नहीं है। आलिया भट्ट के कैरेक्टर से कई बार आपको गुस्सा भी आ सकता है कि वो क्यों बार बार हमज़ा को चांस दे रही है, बट अगर आप ध्यान से सोचेंगे तो हमारे आसपास ऐसी बहुत सी लेडीज़ होती हैं जो चांस पे चांस देती हैं और कई बार तो अपनी पूरी लाइफ यही करती रहती हैं। काफ़ी टाइम बाद एक ऐसी मूवी आई है जो आपको अलग से एक्सपीरियंस देगी, जहाँ कहीं तो आप एक पल में बहुत डर रहे होंगे और दूसरे पल हो सकता है कि शायद आप हल्का सा हंस दें। हमज़ा का कैरेक्टर बद्रू पर इतना जुल्म करता है कि फाइनली जब वो रिवेंज लेने पर उतरती है तो उस टाइम सच में लगता है कि वाओ यू गो गर्ल, अब तो बस इसे मार के ही छोड़ना। तो वो जो एक फीलिंग है अगर आप में आ रही है फिल्म देख के, तो वहीं कहीं ना कहीं एक डायरेक्टर की और फिल्म की ऑन अ होल जीत हो जाती है। बात करें फिल्म के वीक पॉइंट्स की तो कहीं ना कहीं वो नेग्लिजिबल हैं, बट फिर भी अगर हम बताएं तो मैं यही कहूँगी कि मेरे हिसाब से मूवी की ड्यूरेशन कहीं ना कहीं कम की जा सकती थी। मुझे ऐसा लगा कि कॉमेडी पार्ट या कुछ अननेसेसरी सीन जो हैं वो ड्रैग किए गए मूवी में सेकंड हाफ में, जहाँ तक मुझे फील हुआ, क्योंकि जब तक फिल्म सीरियस चल रही थी तब तक बहुत ही ज़्यादा ग्रिपिंग थी। यू कैन से कि अगर तब मूवी 100 थी तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे वो 90 और फिर बीच में 70 तक भी गिरी है, बट उसको बचा लिया उसके एंड ने, क्योंकि एंड जो था मूवी का क्लाइमैक्स अनएक्सपेक्टेड था और जस्टिफाइड था। तो इन माय ओपिनियन अगर ये मूवी 1 आवर 45 मिनट्स या 1 आवर 35 मिनट्स की होती तो ये 10 on 10 होती। अभी मेरे हिसाब से दिस इज़ 8 on 10 और यू कैन से 8.5 on 10। सो ऑल इन ऑल इन माय ओपिनियन आपको फ़िल्म ज़रूर देखनी चाहिए, आपको पसंद आएगी। बहुत टाइम बाद ऐसी फिल्म आई है तो ज़रूर देखिए। नो ऑफेंस टू IMDb, बट फर्स्ट डे इसकी रेटिंग 5 थी। कैन यू इमेजिन 5 point something। तो मेरा तो IMDb से पिछले कुछ टाइम से भरोसा ही उठ गया है। सो प्लीज़ आप भी उस पर मत जाइएगा, मूवी देखिए, इतनी बुरी नहीं है, इनफैक्ट मूवी बहुत बढ़िया है। आप हमें अपने रिव्यूज़ भी ज़रूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, हमें वेट रहेगा। और हमारे चैनल को प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह हमें सपोर्ट करते रहिए, हमें ग्रो करने में हेल्प कीजिए। थैंक यू।